दोस्तों, मैं हूं संजय। आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा बोर्ड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है यूपीटीएटी स्पेशल, जिसमें संख्या पद्धति में डिविजिबिलिटी रूल्स। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम देख रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, ठीक, विभाज्यता का नियम। आज पार्ट 2 है, ठीक। देखिए, पार्ट 1 में हम 2 से विभाज्यता का नियम देखे हैं। लास्ट का एक अंक यदि 2 से पूरी तरह कट जा रहा है तो संख्या पूर्णतः 2 से विभाज्य हो जाएगा। इसी तरह 4 का नियम है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जा रहा है तो संख्या पूरी तरह 4 से विभाज्य हो जाएगा। 8 का संख्या का लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, 16 में संख्या का 4 डिजिट देखेंगे। अब देखिए 5 का भी इसी तरह है। 5 में देखे थे हम, या तो लास्ट में इकाई वाले स्थान पे 0 हो या 5 हो, तब 5 से विभाज्य होगा, ठीक। अब 25 का देखिए, लास्ट से 2 डिजिट अगर 25 से विभाज्य हो रहा है, पूरी तक कट जा रहा है तो संख्या पूर्णतः 25 से विभाज्य हो जाएगा। इसी तरह 125 में लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। और अब देखिए 3 9 का नियम क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? हम 3 और 9 का नियम पढ़े थे। अंकों का योग, जैसे संख्या हो गया 1 2 3 4, तो हम क्या करते थे? अंकों का योग यदि 3 और 9 से कट जा रहा है पूरी तरह तो संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य होगा। 3 और 9 से, ठीक। इतना समझ में आया? अब देखिए 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है? सम स्थान वाले अंकों का योग माइनस विषम स्थान वाले अंकों का योग, ठीक है। सम स्थान वाले अंकों का योग माइनस विषम वाले स्थान का योग यदि 11 से पूरी तरह कट जा रहा है तो संख्या पूर्णतः विभाज्य होगा 11 से। 11 का नियम हो गया। अब आइए आगे देखते हैं 7 और 13 का नियम। इसका नियम क्या कर रहा है? 3 डिजिट पेयर, यानी 3 का पेयर लेकर एक बार ऊपर लेंगे एक बार नीचे, ठीक है, उसको अंतर करेंगे। अंतर जो आएगा, अगर 7 और 13 से पूर्णतः कट जा रहा है तो संख्या पूरी तरह 7 और 13 से विभाज्य होगा। इतना तो हम देख चुके हैं। अब इसके अंतर्गत हमें बड़ी संख्याओं का निकालना हो तब कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए अब आगे देखिए टाइप देखिए। यदि हमें 6 का देखना होगा, 6 का नियम, इसका कोई अपना नियम तो है नहीं। इसी के अंदर इसको हम तोड़ कर देखेंगे। कैसे? इसको हम 3 और 2 से देखेंगे। क्या है? 3 और 2 का नियम का फॉलो कर रहा है। यदि 3 और 2 से संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा तो 6 से भी विभाज्य होगा। इसी तरह आगे देखिए 12 का देखिए। 12 वाले में क्या करेंगे? 4 और 3 में देख लेते हैं तोड़कर। अगर 4 से विभाज्य होगा और 3 से विभाज्य होगा संख्या, तो जो बड़ी संख्या होगी पूर्णतः 12 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। एक कॉम्बो नियम है, इससे हम बड़ी संख्याओं को निकालना सीखेंगे। अब देख लीजिए 24 का हमें निकालना हो तब क्या करेंगे? हमें पता है 8 और 3 का हमें नियम पता है, इसलिए तोड़ लेंगे। 3 गुणे 8 में तोड़ लेंगे, ठीक है। 3 और 8 में तोड़ लेंगे। 3 से अगर विभाज्य होगा संख्या और 8 से विभाज्य होगा, दोनों से विभाज्य होगा तो 24 से विभाज्य हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए और सारी संख्याएं हैं, जैसे हम 90 का देखेंगे। अब संख्या बड़ी ले रहे हैं 90। अब इसको क्या करेंगे? हम तोड़ सकते हैं 9 और 10 का, ठीक। 10 का नियम कहेगा अगर इकाई के अंक पे 0 है तो 10 से विभाज्य हो जाएगा। हमें चेक क्या करना होगा? 9 वाला हमें पता है। 9 वाला संख्याओं का योग होता है। यदि संख्याओं का योग पूरी तरह विभाज्य हो जा रहा है 9 से, तो संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। और 77 का देखते हैं। 77 को क्या करेंगे? हमें पता है 7 और 11 में तोड़ लेंगे। हमें 7 का भी नियम पता है और 11 का भी नियम पता है। देखिए 7 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है। इसी तरह जो बड़े संख्याएं होते हैं उनका हम विभाज्यता का नियम आसानी से निकाल लेते हैं। चेक कर लेते हैं 7 से है और 11 से है तो 77 से भी होगा, ठीक है। अब आइए इस पर सवाल करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 1 2 3 4 5 और 6। क्या यह संख्या 6 से विभाज्य है? यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं, हमें चेक करना है। अब इसको क्या करेंगे? हम तोड़ लेते हैं 6 को। 2 और 3 में तोड़ लिए। अब 2 से देखने का नियम क्या है? 2 का नियम देखिए यहाँ पर है। लास्ट डिजिट देखते हैं, अगर 2 से विभाज्य है, 2 से भाग चला जा रहा है पूरी तरह, तो संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। 2 से तो है 6 कट जाएगा आसानी से, यानी यह संख्या
2 से विभाज्य है। अब 3 से चेक करते हैं। अब 3 से चेक करते हैं। 3 का क्या नियम है? अंकों का योग। देखिए अंकों का योग, अगर 3 से कोई पूरी तरह कट जा रहा है तो संख्या 3 से विभाज्य होगा। अब जोड़िए, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20, 1 21 हो जाएगा। पूरा योग कितना आ गया संख्याओं का? 21। अब चेक करिए, 3 से कट रहा है, 7 बार में कट जाएगा, यानी यह संख्या 3 से भी विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। यहाँ फॉलो किया। अब चेक करते हैं हम 12 से। क्या है? संख्या 12 से विभाज्य होगा। ठीक, 6 से हम चेक कर चुके हैं। अब हम 12 से देखते हैं। 12 से क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हो गया। क्या यह संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है? आइए चेक करते हैं। 12 का नियम क्या कह रहा है? 12 का नियम, इसको हम 4 और 3 में तोड़ लेते हैं। अब हम चेक करते हैं 4 से। पहले 4 से चेक करते हैं, 4 से क्या विभाज्य है? 4 का नियम क्या कर रहा है? लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट हमें देखना है। 56 4 से कट रहा है? नहीं, पूरी तरह कट जाएगा 56 4 से। ठीक है, अब देखते हैं क्या 3 से विभाज्य है? अभी हम टोटल किए थे, कितना आया था? 21। यह 3 से भी कट जा रहा था पूरी तरह। यह संख्या 3 से भी पूरी तरह विभाज्य है, यानी यह संख्या पूर्णतः 12 से विभाज्य होगा। ठीक, हम चेक कर लिए 12 से भी यह विभाज्य होगा। कैसे चेक कर रहे हैं पता है ना? देख लीजिए, इसको तोड़ दिए 3 और 4 में। तो 3 का नियम कहता है संख्याओं का योग 3 से अगर विभाज्य हो जा रहा है तो पूरी तरह संख्या 3 से विभाज्य होगा। 3 से तो कट जा रहा है। ठीक, अब 4 से भी चेक कर लीजिए। 4 का नियम क्या है? लास्ट का 2 डिजिट देखना होता है। 2 डिजिट क्या है? लास्ट का 2 अंक 56 है। 56 4 से पूरी तरह कट जा रहा है, कट जाएगा। इस तरह संख्या हमारा 12 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। हम चेक कर लिए। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि 4 1 7 जेड 8 9 से विभाज्य है। ठीक है, 4 1 7 जेड और 8 9 से विभाज्य है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है? यूपी टेट 8 जनवरी 2020 में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन हमारा देखिए 7 9 3 और 6 दिया गया है। अब 9 का नियम क्या है विभाज्यता का? ऊपर से देख लीजिए, ऊपर क्या लिखा है? अंकों का योग। 4 + 1 + 7 + जेड और +8 यदि 9 से विभाज्य हो जा रहा है तो संख्या पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। विभाज्यता का नियम तो यही है, हमें जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब जोड़िए, 4 1 5 7 5 12 12 8 20 हो जाएगा। 20 + जेड, इससे विभाज्य करना है हमें 9 से। ऑप्शन में से किस संख्या को रखें? किस संख्या को रख दें कि 9 से पूरी तरह कट जाए? यदि हम जेड के स्थान पर अगर 27 होगा तो 9 से कट जाएगा संख्या पूरी तरह। यदि हम जेड के स्थान पर 7 रख दें तो क्या कट जाएगा पूरी तरह? देखिए 7 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 अगर हम रख दे रहे हैं तो हो जाएगा 27 भागे 9। 3 बार में पूरी तरह कट जा रहा है, पूरी तरह संख्या कट जा रहा है, तो संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। तो हमें जेड के स्थान पर क्या मिला? अगर हम जेड के स्थान पर 7 रखे हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए। ठीक है, यह यूपी टेट 8 जनवरी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8 अंकों वाली संख्या 30x0867y 88 से विभाज्य है तो 3x + y का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है? सी टेट 8 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन है 4 9 7 5। ठीक है, अब आइए देखते हैं। 88 से विभाज्य के लिए बोला है। 88 का नियम तो हमें पता नहीं है, एक मिक्स वाला है यानी कम्बो वाला है, इसको हम तोड़ कर करेंगे। 88, इसको क्या तोड़ेंगे? 11 और 8 में तोड़ देंगे। ठीक, 11 और 8 का नियम हमें पता है, इसलिए हम 11 और 8 में तोड़ दिए। 8 का नियम क्या कहता है? लास्ट का 3 डिजिट। संख्या हमारा देखिए क्या है? 3 0 x 0 8 6 7 y। ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है लास्ट का 3 डिजिट। अब देखिए ऑप्शन में से क्या रख दें कि
8 से विभाज्य हो जाए। 8 का नियम क्या कहता है? अंकों का लास्ट 3 डिजिट, इसमें देखिए क्या है 6, 7 और y, इसमें क्या रखे हैं y के स्थान पर की संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। 8 64 3 बचा, ठीक, यहां 3 बचेगा। अब क्या रख दें कि पूरी तरह कट जाए। अगर हम y के स्थान पर 2 रख दें तो संख्या क्या हो जाएगा 32, 8 चौका 32 कट जाएगा। यानी हम निकाल लिए y का मान कितना है 2, ठीक है, y का मान हमें 2 मिल गया। कैसे मिला? 8 का पहाड़ा इसमें पढ़िए, 8 पे भाग देंगे तो लास्ट के 3 डिजिट में 8 64, शेष कितना बच रहा है 3। अब 3 बच रहा है शेष, y के स्थान पर क्या रख दें कि पूरी तरह कट जाए 8 से, हम 2 रख देते हैं तो कट जाएगा। हमें छोटी छोटी देखना है, ठीक है, छोटी संख्या रखकर देखना होता है, ठीक। अब यहां से y का मान निकल कर आ गया 2। अब देखिए आगे 11 का नियम क्या कहता है? अब 11 का नियम कहता है सम स्थान वाले अंकों का योग माइनस विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर यदि 11 से कट जा रहा है तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब देखिए 11 से देखते हैं, सम वाला स्थान देखते हैं पहले, ठीक, इसके बाद विषम वाला स्थान। सम वाले स्थान पर देखिए क्या क्या है, y + 6 + 0 + 0, ठीक है। अब विषम वाले स्थान पर क्या क्या है, 7 + 8 7 8 x और 3। हमें तो y का मान पता हो गया है इसलिए y के स्थान पर 2 रख लेते हैं, ठीक। अब जोड़िए 6 2 8 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 7 3 10 8 18 18 + x, ठीक है, यहां तक 18 + x आ गया। अब क्या करें कि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब देखिए आगे क्या करें, अब यदि हम x के स्थान पर 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर 19 हो जाएगा, 19 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 11, ठीक। तब 11 से संख्या कट जाएगी, यहां से हमारा x का मान क्या है 1, ठीक है। इसको हम 8 घटाएंगे तो 11 बचेगा, यानी 11 से कट जाएगा। 11 का नियम है या तो 0 बचे या 11 बचे 22 बचे 33 बचे तो संख्या पूरी तरह 11 से विभाज्य हो जाएगा। यहां से हम x की जगह 1 रखें तो हमारा 11 शेष बचा, ये 11 से विभाज्य हो गया। अब हमसे पूछा क्या है 3x + y का मान, 3x + y का मान पूछा है हमसे, 3x + y का मान पूछा है। हमें x का मान भी पता हो गया और y का भी मान पता हो गया। x का मान 1 आया यहां से, y का मान 2 आ गया। अब रख देते हैं 3 × 1 + y का मान 2, कितना आ जाएगा टोटल 5। हमारा आंसर कितना है 5, ऑप्शन में कहां है डी ऑप्शन 5 है, ठीक है। समझ में आया कैसे किए? इसको 88 को तोड़ दिए 11 और 8 में, 8 का मान को फॉलो कराएं तो y का मान 2 आया, ठीक। अब 11 से चेक किए तो x का मान 1 आ गया, 3x + y का मान हमें ज्ञात करना है। अब रख दीजिए x y का मान कितना निकल कर आ जाएगा 5। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 62532915 a 6 से पूर्णतः विभाजित हो तो a का सबसे बड़ा मान ज्ञात कीजिए। a का सबसे बड़ा मान यानी ऑप्शन में से सबसे बड़ा देखकर मानना है, ठीक है। a है 6, b है 5, c है 8 और d है 9। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें सबसे बड़ा मानना है, ठीक है। अब देखिए संख्या क्या है 6 2 5 3 2 9 1 5 और a, ठीक है। हमें 6 से देखना है, 6 का कोई नियम तो है नहीं, 6 2 और 3 पे डिपेंड है, इसको तोड़ लीजिए। 2 से देखेंगे और 3 का नियम देखेंगे। अब हम 2 से चेक करते हैं, यदि इकाई का स्थान जो होगा 2 से पूरी तरह कट जाएगा तो हमारा संख्या पूर्णतः विभाज्य होगा। अब देखिए यहां से कंफर्म हो गया, जब भी होगा इकाई के स्थान पे सम संख्या होगा। ये तो होगा नहीं, 5 है, बी भी नहीं होगा, 9 है, या तो 6 होगा या तो 8 होगा, ठीक है।
दो का नियम हम चेक कर लिए। अब देखिए तीन का नियम क्या कहता है। तीन का नियम है अंकों का योग यदि पूरी तरह से तीन से कट जा रहा है तो संख्या पूर्णतः तीन से विभाजित होगा। अब देखिए अंकों का योग कीजिए। 6 + 2 + 5 + 3 + 2 + 9 + 1 + 5 + एक स्थान पर भी दो कंफ्यूजन है, या तो 6 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, अब जोड़िए इसको जोड़िए। 6 तो 8, 8 5 13, 3 16, 2 18, 18 9 27, 1 28, 28 5 33, 33 + 1। ठीक, अब हम ए के स्थान पे क्या रखें कि संख्या पूरी तरह 3 से कट जाए। 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41। 41 तो 3 से कटेगा नहीं। हम एक स्थान पे क्या रखें, फिक्स हो गया 6। यदि हम 6 रख दे रहे हैं एक स्थान पे तो संख्या हो जाएगा 39, या 3 से पूरी तरह कट जाएगा। ठीक, एक मान क्या निकल कर आ गया, 6। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो गया, 6। और यदि हम एक मान, हमारा आंसर क्या निकल कर आया, 6। ए का सबसे बड़ा मान क्या होगा, 6। हमारा आंसर हो गया 6, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य है, ये चेक करते हैं। 25 का नियम क्या है, लास्ट का 2 डिजिट 25 से पूर्णतः कट जाना चाहिए। 55 लास्ट में 2 डिजिट है, फर्स्ट ऑप्शन में, कटेगा नहीं कटेगा, यानी यह नहीं है। यहाँ पर देखिए लास्ट 2 डिजिट 40 दिया गया, क्या 25 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन 70 दिया गया है, क्या यह 25 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। और चौथे ऑप्शन में देखिए 2 0 दिया गया है, क्या यह 25 से कटेगा, बिल्कुल ये संख्या पूरी तरह 25 से कट जाएगी। हमारा ऑप्शन क्या निकल कर आया, डी ऑप्शन, 25 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप समझ चुके होंगे विभाज्यता का नियम। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।